और चलिए रुक करते हैं बड़ी खबर की तरफ। पश्चिम सिंहभूम में आईईडी ब्लास्ट में झारखंड जगुआर के शहीद तीनों जवानों का आज राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। अपने वीर सपूत की अंतिम विदाई में जनसैलाब उमड़ पड़ा और इस दौरान सबके मन में सिर्फ एक ही सवाल था कि आखिर नक्सलियों की इस कायराना करतूत का कब जवाब दिया जाएगा। किरण सोरेन अमर रहे, किरण सोरेन अमर रहे। शहीद किरण सोरेन अमर रहे, इन नारों से सिमडेगा का कोलेबिरा आज गूंज उठा। जैसे ही तिरंगे में लिपटा शहीद किरण सोरेन का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंचा, अपने वीर सपूत के अंतिम दर्शन के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। डीसी और एसपी ने खुद शहीद के पार्थिव शरीर को कांधा दिया। किरण सोरेन का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया है। शोक का समय है कि हमारे एक लाल को इस तरह के कायरतापूर्ण घटना के कारण शहीद होना पड़ा और पूरा परिवार ही ने, उनका पूरा गांव और पूरा जिला ही आज हम लोग शोकग्रस्त हैं और हम लोग इनके साथ हैं। नक्सलियों की कायराना करतूत से एक मां की गोद सूनी हो गई, बहन ने भाई खो दिया, पत्नी का सुहाग उजड़ गया और ऐसे में अपने वीर सपूत की अंतिम यात्रा में शामिल हर किसी में गम और गुस्सा था। सबका बस एक ही सवाल था कि आखिर नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब कब दिया जाएगा। मुझे जनता का सहयोग चाहिए और पुलिस का जो सहयोग होगा वो तो हम देंगे ही देंगे। पलामू के बंजारी गांव में अपने वीर सपूत को आखिरी विदाई देने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। शहीद हरिद्वार शाह का पार्थिव शरीर जिस गली से गुजरा, शहीद हरिद्वार अमर रहे के नारों से गूंज उठा। राजकीय सम्मान के साथ कोयल नदी घाट पर शहीद हरिद्वार शाह का अंतिम संस्कार किया गया, लेकिन इस दौरान मातमी सन्नाटे को चीरते हुए परिजनों की चित्कार बस एक ही सवाल पूछ रही थी कि आखिर नक्सलियों से इसका बदला कब लिया जाएगा। शहीद परिवार के लिए हम लोग पूरा पुलिस प्रशासन उनके साथ है और हमेशा रहेगा। किसी भी तरह से हमारे परिवार के सदस्य हैं और हम उनके हर मुसीबत में उनके साथ खड़े हैं। हमारे वरीय पदाधिकारियों का भी यही दिशा निर्देशन है और हम लोग हमेशा इन लोगों के लिए किसी भी समय उपलब्ध हैं। गोड्डा के लाल देवेंद्र पंडित की अंतिम यात्रा में बड़ा धाना बिंदी गांव में लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। एक ओर शहीद देवेंद्र पंडित अमर रहे के नारे तो दूसरी ओर परिजनों की चित्कार। लोगों ने नम आंखों से अपने वीर सपूत को आखिरी विदाई दी। पूरा परिवार के साथ जो है पूरा झारखंड पुलिस खड़ा हुआ है और जो भी घटनाएं हुए हैं और हम लोग उसका जो है मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भी तैयार है। झारखंड के ये तीनों लाल पश्चिम सिंहभूम में नक्सलियों के आईईडी ब्लास्ट में शहीद हो गए थे। न्यूज़ 18 के लिए सिमडेगा से श्रीराम, पलामू से नीलकमल और गोड्डा से अजित सिंह की रिपोर्ट। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पिछले 5 दिनों की तरह बजट सत्र के छठे दिन भी सदन में हंगामा हुआ। सदन के बाहर और भीतर बीजेपी सदस्यों ने हंगामा किया। प्रश्नकाल भी इसी हंगामे की भेंट चढ़ गया। विपक्षी सदस्य कार्यस्थगन प्रस्ताव को नामंजूर किए जाने से नाराज थे। नक्सलवाद पर भानु प्रताप शाही ने, अपराध पर मनीष जायसवाल ने, अवैध भूमि निबंधन पर अनंत ओझा ने, पूजा हत्याकांड पर अमित मंडल ने और कानून व्यवस्था पर विरंची नारायण ने कार्यस्थगन प्रस्ताव दिया था, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने सभी कार्यस्थगन प्रस्तावों को खारिज कर दिया और इसके बाद विपक्षी सदस्य वेल में आ गए और हंगामा करने लगे। इस दौरान बीजेपी विधायक भानु प्रताप शाही ने परंपरा बदलने और विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर सरकार का दबाव होने का आरोप लगाया, जिस पर स्पीकर ने कहा कि सदन दबाव से नहीं बल्कि नियम से चलता है। माननीय सदस्य, आपका भाई आपने कोई नया नियोजन नीति लाया ही नहीं। या तो एक साथ करते, एक नया लाते और पुराने को रद्द करते तो थोड़ा समझ में भी आता। वो भी नहीं किया और उसके साथ साथ बहुत से बच्चे हैं जो हाई स्कूल के सभी प्रकार की अहर्ताएं जो लोग पूरा करता है हाई स्कूल के शिक्षकों की, एग्ज़ाम में लोगों ने पास किया, उनका साक्षात्कार वगैरह सब कुछ हो गया। यानी उनको एक ज्वाइनिंग लेटर ही मिलना बचा हुआ था, उसको भी रद्द कर दिया। चाहे नियोजन नीति में उसको अगर किसी तरह का शंका है, नियोजन नीति में अगर उसको विरोध है,
अवैध माइनिंग पर विरोध है तो चर्चा करें ना, उसको किसने मना किया? अभी चर्चा चल रहा है। चर्चा कृषि कानून, महंगाई पर चर्चा हो, कोई विषय नहीं है, लेकिन इस राज्य के अंदर और बहुत सारे विषय हैं जिस पर बात करनी चाहिए, जिस पर चर्चाएं चलनी चाहिए थी। केवल राजनीति करने के लिए ये राजनीतिक सब्जेक्ट को, विषय को लाने से ज़्यादा जरूरी है कि अपने कमिटमेंट के विषय पर चर्चा करा लेते तो बेहतर होता है। शासन जो किताब में लिखी हुई है, जो सदन का स्थापित कानून है, उसी से चल रहा है भानु जी। कहीं किसी का कोई दबाव नहीं। किताब में तो हम आज नहीं लिख दिए। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद पर जेल मैनुअल उल्लंघन मामले में झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। रिम्स निदेशक की ओर से अदालत में लालू प्रसाद की मेडिकल रिपोर्ट दाखिल की गई और इस दौरान रिम्स निदेशक ने समय पर रिपोर्ट दाखिल नहीं कर पाने के लिए अदालत से माफी मांगी। अदालत ने जेल आईजी की ओर से जेल मैनुअल को लेकर दाखिल एसओपी और रिम्स निदेशक की ओर से पेश मेडिकल रिपोर्ट पर सुनवाई की और इसके बाद सरकार के जवाब पर कोर्ट ने संतोष जताया। मामले की सुनवाई अगले आदेश तक स्थगित की गई है। के वकील ने अपना पक्ष रखा और उन्होंने कहा आईजी प्रिजन का एसओपी वगैरह वो फाइल कर चुके थे पहले ही और डायरेक्टर रिम्स भी अपना रिपोर्ट जमा कर दिए थे फिर से, तो उसी को संज्ञान में लेते हुए मैटर को अब लॉन्ग टाइम के लिए कोर्ट ने पोस्ट कर दिया है। तो क्या अब इस पर कब सुनवाई होगी? ये देखिए, एक तरीके से समझ लीजिए ये मैटर ख़त्म हो गया। अगर इसमें कोई अगर मेंशन करता है या हम लोग कोई आईए डालते हैं या सीबीआई कोई आईए डालती है, तभी शायद इसकी सुनवाई अब होगी। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं चारा घोटाला में सजा याफ्ता लालू प्रसाद के जेल उल्लंघन मामले पर आज झारखंड उच्च न्यायालय में माननीय न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह की अदालत में सुनवाई हुई। माननीय अदालत के समक्ष राज्य सरकार के द्वारा उनके स्वास्थ्य मामले पर उनका स्वास्थ्य रिपोर्ट पेश किया गया और पूर्व में जेल आईजी के द्वारा जेल उल्लंघन मामले पर रिपोर्ट दाखिल किया गया था। इन सभी रिपोर्ट को देखते हुए माननीय अदालत ने संतुष्टि जताते हुए इस मामले को तत्काल स्थगित कर दिया है। धनबाद के हिल कॉलोनी के काट पुल के पास दर्जनों केबल रोल में भीषण आग लग गई। 3 करोड़ से भी अधिक का केबल रोल रखा गया था। घंटों मशक्कत के बाद इस आग पर फायर ब्रिगेड की टीम ने काबू पा लिया। हालांकि आग लगने से 2 करोड़ के नुकसान का अनुमान है। घटनास्थल के आसपास रेलवे ट्रेनिंग स्कूल, आरपीएफ कार्यालय, रनिंग रूम के साथ दर्जनों रेल कर्मचारियों के आवास हैं। आग बुझाने के दौरान आसपास के इलाकों को भी खाली कराया गया था। अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। डीआरएम आशीष बंसल ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। इधर देवघर पुलिस ने साइबर क्राइम पर शिकंजा कसा है। पुलिस ने 10 शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने करौं, मार्गो मुंडा, जसीडीह, मोहनपुर और पत्थरअड्डा थाना इलाके में अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर 10 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। साइबर अपराधी बैंक अधिकारी होने का झांसा देकर ग्राहकों को केवाईसी अपडेट और दूसरी कई तरह का प्रलोभन देकर उनसे ओटीपी और आधार कार्ड मांगते थे और उनके खाते से रुपए उड़ा लिया करते थे। रांची के तमाड़ थाना के उलीडीह से परासी जाने वाले रास्ते पर जंगली हाथी निकल आए हैं। झुंड में 9 हाथी हैं जो बीते 1 महीने से इस इलाके में हैं और शाम ढलते ही गांव की ओर थमक जाते हैं। 2 दिन पहले ही हाथियों के झुंड ने एक शख्स को कुचलकर मारा था, साथ ही एक घर को भी ध्वस्त कर दिया था। वन विभाग को लगातार सूचना देने के बाद हाथी को भगाने में वन विभाग के जो प्रयास हैं वो नाकाफी हैं। हाथी से हम लोग लगभग करीब महीना भर से परेशान हैं। हर रोज शाम ढलते ही हाथी गांव की ओर चले आते हैं घर और घर तोड़कर घर में रखे अनाज को खा रहे हैं और आज हम लोग रात भर रात जगा कर रहे हैं। और आगे देखिए 200 गांव 200 खबर।